नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एडवोकेट युद्धवीर एलएलबी पर, जहां मेरा प्रयास रहता है कम से कम समय में लीगल विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या मैं किस प्रकार कर सकूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्रिमिनल लॉ से रिलेटिव एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एमएलसी। एमएलसी क्या होती है, एमएलसी कैसे कराई जाती है और एमएलसी का किसी आपराधिक कार्रवाई में क्या महत्व होता है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो जुड़े रहें अपने चैनल के साथ और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, ताकि एमएलसी से रिलेटिव आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। जब कभी भी किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक घटना में चोट पहुंचती है तो पुलिस सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर उसकी एमएलसी कराई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी केस को जीतने का आधार होते हैं एविडेंस और सबूत। एमएलसी भी एक एविडेंस होती है। अगर केस लड़ाई झगड़े या रेप छेड़खानी से संबंधित हैं तो उनकी नींव होती है एमएलसी। उसी के आधार पर केस में धाराएं जोड़ी जाती हैं और केस जीतने का सबसे आधार भी होती है एमएलसी। ये साधारण मेडिकल से अलग होती है, सिर्फ तभी बनाई जाती है जब कोई व्यक्ति कोर्ट के अंदर केस करना चाहता है। यदि हम यहाँ कहें जैसी मजबूत एमएलसी वैसा ही मजबूत केस, तो वह गलत नहीं होगा। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार पूर्वक एमएलसी के बारे में। एमएलसी क्या है, यहाँ सबसे पहले हमारा यह जानना आवश्यक है कि एमएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है। एमएलसी की फुल फॉर्म मेडिको लीगल केसेस होती है। जैसे कि किसी भी अस्पताल में दो तरह के केस रजिस्टर्ड होते हैं, एक तो नॉन एमएलसी और दूसरे एमएलसी के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को जब हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, तब या तो उसे कोई बीमारी हो या फिर वह घायल हुआ हो। घायल होने की भी दो स्थिति होती हैं, कोई व्यक्ति खुद से भी घायल हो सकता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घायल किया गया हो। जैसे उदाहरण के तौर पे रोड एक्सीडेंट हुआ या कोई लड़ाई झगड़े में मारपीट में किसी को चोट आई हो, तो वह एमएलसी के अंतर्गत आती है। जब कोई व्यक्ति किसी और की गलती के चलते या फिर और किसी के कारण घायल होता है तो उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे केस को हॉस्पिटल में एमएलसी के तहत रजिस्टर्ड किया जाता है। एमएलसी के तहत जो केस रजिस्टर्ड होते हैं वो आगे चलकर कोर्ट तक जाते हैं और कोर्ट में फैसला होता है कि जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसे उसका हर्जाना मिले या उसके साथ न्याय हो। चलिए अब जानते हैं कि एक एमएलसी कैसे बनवाई जाती है या कैसे रजिस्टर्ड होती है। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो हॉस्पिटल के द्वारा एमएलसी बनाई जाती है। यह एक रिपोर्ट होती है कि आप घायल हुए हैं, वो कब से और किन परिस्थितियों में हुए हैं। हॉस्पिटल एमएलसी बनाने के बाद नज़दीकी पुलिस थाने को इसकी जानकारी देता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर आकर आपके बयान लेते हैं, आपसे घटना के बारे में पूछा जाता है और एफआईआर दर्ज करते हैं। इसके बाद आपकी सारी रिपोर्ट और घटना की जानकारी की एक चार्जशीट बनाकर कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। जब कभी भी किसी वाहन का एक्सीडेंट होता है तो वो एमएलसी केस ही होता है। एमएलसी में आपको अपने साथ हुई घटना की सही जानकारी देनी चाहिए। रिपोर्ट में आपको अपनी चोट के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है, हड्डी टूटी है या नहीं, कहाँ खरोंच लगी है, कपड़े फटे या नहीं, ये सारी जानकारी आपको एमएलसी में देनी चाहिए। अब हमारा यहाँ जानना ये आवश्यक है कि वह कौन कौन से केस होते हैं जिनमें एमएलसी रजिस्टर्ड होती है। एमएलसी के तहत वह केस रजिस्टर्ड होते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। इनमें रजिस्टर्ड होने वाले केस तकरीबन, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट से देखें तो वाहन एक्सीडेंट, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, किसी व्यक्ति को जानबूझकर जलाना या अननेचुरल तरीके से किसी व्यक्ति के मरने की घटना मिलती है, या शारीरिक शोषण या किसी को जहर देकर मारने की कोशिश करना, या ऐसे केस जिनमें जानबूझकर किसी व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाया गया। उन सभी केसों में आपराधिक पद्धति के मुकदमों में एमएलसी का बनना आवश्यक है। एक एमएलसी आपराधिक मुकदमों की मजबूत कड़ी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी चोट होती है उतनी ही बड़ी धारा लगती है।
डॉक्टरों के अनुसार एमएलसी को 3 प्रकारों में दर्शाया जाता है: सिंपल, ग्रीवियस और डेंजरस। जैसे किसी को सिंपल इंजरी हुई है, साधारण चोट लगी है, तो उस पर 323 आईपीसी के तहत मुकदमा बनता है। यदि कोई हड्डी टूट जाती है तो वह ग्रीवियस चोट में आती है, जिसमें 325 की आईपीसी की धारा लगती है। और गहरी चोट हो तो जैसे सर पर या धड़ से ऊपर, तो वह डेंजरस के अंतर्गत आती है और उसमें बड़ी धारा लगती है, जैसे कि धारा 308 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होता है। मर्डर केस में भी डेंजरस लिखा होता है। ऐसी ही एमएलसी के आधार पर पुलिस अधिकारी अपनी चार्जशीट दाखिल करते हैं न्यायालय के अंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए विषय के साथ। आशा करता हूँ आपको एमएलसी पर बनी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने चैनल एडवोकेट युद्धवीर एलएलबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।